एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में राहु, केतु और शनि को पिछले जन्म जो पास्ट लाइफ के कर्मों और रहस्यों को बताने वाले मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये आपका पूर्व जन्म के संचित कर्मों को बाकी के ग्रह भी क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली का 5वां और 9वां भाव भी पूर्व जन्म से संचित कर्मों को दर्शाता है। तो हम ग्रहों का जो पूर्व जन्म से क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। यह मोक्ष और भूतकाल का मुख्य कारक ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति बताती है कि पिछले जन्म में आपने किस क्षेत्र में सफलता हासिल की थी और कौन सा ज्ञान आप इस जन्म में साथ लेकर आए हैं। राहु के बारे में बात करें तो यह अधूरी इच्छाओं का प्रतीक होता है। राहु दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपको कौन सी इच्छा अधूरी रह गई, जिन्हें पूरा करने के लिए आपने इस जन्म लिया है। इसी तरह शनि ग्रह के बारे में बात करें तो इसे न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। तो शनि कुंडली में यह दिखाता है कि पिछले जन्म का जो कौन सा कर्म बंधन है, कार्मिक डेप्थ जो है वो बाकी है, जिसका भुगतान और सुधार आपको इस जन्म में कड़े संघर्षों के माध्यम से करना होगा। बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा ग्रह के बारे में। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक है, और जो कि पिछले जन्म में के सफ़र को, और चंद्रमा जो पिछले जन्म के मानसिक और भावनात्मक संस्कारों को दर्शाता है। कुंडली के जो भाव हैं उनके बारे में बात करें तो पंचम भाव जो है, 5th हाउस, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों, गुड डीड्स जो भी हैं उनको संचित रखता है। और नवम भाव जो है ये भाग्य स्थान है, जिसे पिछले जन्म के धर्म और अर्जित किए गए अच्छे भाग्य को इस जन्म में प्रकट करता है। द्वादश भाव के बारे में बात करें तो यह मोक्ष, खर्च और पिछले जन्म के अंतिम समय की परिस्थितियों का संकेत देता है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने बात की कि जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह आपके जो पूर्व जन्मों के जो कर्म है, योग्यता है, और इस जन्म को अधूरे कार्यों के बारे में जो महत्वपूर्ण संकेत हमने बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से ग्रहों की स्थिति से न केवल आपके पिछले जन्म का स्वभाव पता चलता है, बल्कि यह भी तय होता है कि आप अपनी पिछली यात्रा से क्या सीख कर आए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो हमने बात की कि मुख्य ग्रह आपकी पास्ट लाइफ के बारे में क्या बताते हैं। केतु के बारे में जैसे हमने बात किया कि क्या बताता है केतु आपके पिछले जन्मों के अनुभव, छिपी हुई प्रतिभा और उस ज्ञान को दर्शाता है जिसे आप इस जन्म में सीख कर आए हैं। अर्थ यह है कि यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति या पिछली ज़िंदगी की महारत का प्रतीक है। पिछली ज़िंदगी में जिस क्षेत्र में आपने बहुत समय बिताया, उसके गुण आपके स्वभाव में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। राहु के बारे में बात करें तो राहु बताता है कि आपकी इस ज़िंदगी के मुख्य उद्देश्य, आपका जो सोल पर्पस है, और उन चुनौतियों को बताता है कि जिन्हें आपको इस जीवन में पूरा करना है। अर्थ यह हुआ कि यह उन अनुभवों का क्षेत्र है जो आपकी पिछली ज़िंदगी में अनछुए रह गए थे या जिन्हें आप नज़रअंदाज कर गए थे। राहु आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ खींचता है ताकि आप इस जीवन में संपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकें। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह क्या बताता है। शनि आपके पिछले जन्मों के कार्मिक डेप्थ, कर्मों का हिसाब किताब और अधूरे पाठ जो हैं, अधूरे पाठ मतलब लेसन को दर्शाता है। अर्थ ये हुआ कि यदि आपके कुंडली में शनि पीड़ित या वक्री है तो यह दर्शाता है कि पिछली ज़िंदगी में आप से कोई गलती या अधूरा काम रह गया था, जिसका सबक आपको इस जीवन में धैर्य अनुशासन के साथ सीखना होगा।
आत्मकारक ग्रह के बारे में बात करें तो कारक ग्रह जो होता है ये बताता है कि जेमिनी ज्योतिष में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा अंश डिग्री होते हैं उसमें आत्मकारक कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ग्रह आपके आत्मा की गहरी इच्छा और पूर्व जन्म के मुख्य कर्मों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हम ये लें कि यदि सूर्य आत्मकारक है तो आप पिछली ज़िंदगी में नेतृत्वकर्ता या प्रशासनिक पद पर रहे होंगे। अन्य ग्रह और उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो विभिन्न ग्रंथों जैसे फल दीपिका के आधार पर ग्रहों की पिछली स्थिति का विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रह की बात करें तो यदि सूर्य बलवान है तो पूर्व जन्म में आप एक राजा, प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति थे। चंद्रमा की बात करें तो यह पूर्व जन्म में आपके मन, भावुकता और लोगों की सेवा या लेखन से जुड़े कार्यों को दर्शाता है। गुरु ग्रह के बारे में बात करें, यह बताता है कि पूर्व जन्म में आप धार्मिक, ज्ञानी, आध्यात्मिक गुरु या सलाहकार की भूमिका में थे। मंगल यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपको कार्यक्षेत्र जो था सेना, पुलिस, युद्ध या साहस से जुड़ा कोई कार्यक्षेत्र आपका रहा होगा। बुध यह बताता है कि पिछली जिंदगी में आप व्यापारी, लेखक, शिक्षक या कूटनीतिक थे। शुक्र यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण, कला प्रेमी, मंत्री या सलाहकार जैसा रहा होगा। अन्य महत्वपूर्ण भावों की बात करें तो 12वां भाव जो है यह सीधे तौर पर पास्ट लाइफ, मोक्ष और पिछले कर्मों का मुख्य भाव माना जाता है। 5वां भाव जो है इसे पूर्व पुण्य का भाव कहा जाता है, जो बताता है कि आप पिछले जन्मों में कितने पुण्यात्मा थे या आपने क्या अच्छे कर्म किए। ये सभी का जब हम सटीक अगर पूर्व जन्म के जानने की कोशिश करें तो जन्म कुंडली के सभी ग्रहों की डिग्री, युति, दृष्टि का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो आज हमने सरल तरीके से यह जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से जो ग्रह हैं आपके पिछले जन्म के कर्मों और रहस्यों को बताते हैं और जो कौन से भाव हैं जो आपके संचित कर्मों को दर्शाते हैं और किस तरह से ग्रहों का पूर्व जन्म से संबंध रहता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।